Hello everyone, welcome back. I hope you are doing good. Students, today we are going to start new chapter, that is applications of derivatives. So let's get started. Let's learn meaning of derivative. Let this is our xy plane. Okay, this is x and this is y axis, and in this axis say this is a curve and this equation is y equal to f of x. So suppose student P is any point, okay, P is any point on this curve, and say coordinates of this P are a f of x, okay, these are the coordinates of point P. Now let this is the tangent at point P, okay. So students, we have to find the equation of this tangent. So equation of this tangent is a line, okay, and you know the equation of line. इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन जो लास्ट ईयर आपने स्टडी किया था, ये होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है. तो ये हमारा जनरल फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने का. तो स्टूडेंट बस इसका यूज़ करके ही हमें इक्वेशन फाइंड करना है ऑफ दिस टेंजेंट, ठीक है. तो सी यहाँ पे हम फर्स्ट फाइंड करते हैं m, ठीक है, दैट मीन्स स्लोप, ओके. तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमें फाइंड करना है. तो इसका फॉर्मूला क्या है देखो स्टूडेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p, ठीक है, एट पॉइंट p इज इक्वल टू dy बाई dx, ठीक है. दिस इज इक्वल टू f डैश a भी हम लिख सकते हैं, ठीक है. तो ये हो गया स्लोप. और सी नाउ सी स्टूडेंट, यू नो स्लोप, ठीक है, जो आपको y इक्वल टू इक्वेशन दिया है इसको डिफ्रेंशिएट करना है, एंड फिर उसमें आपको क्या करना है, ये जो कोऑर्डिनेट्स है p के a f ऑफ a इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, देन यू विल गेट स्लोप, ओके. नाउ यू नो स्लोप एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p x1 y1, ठीक है, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स. तो बस ये आपको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है एंड यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके. तो सी, so to find the equation of tangent, so now this is our formula to find the equation of tangent. तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप, ठीक है. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाई dx एट से p, और आप लोग f डैश a ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है. ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट. और फिर सेकेंड में आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, ठीक है. तो पहले स्लोप फाइंड करो और उसके बाद इक्वेशन. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज एट पॉइंट, नाउ आई विल कंसिडर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एज ए बी, ठीक है. तो देन इज इजी टू राइट द इक्वेशन, ओके. तो इक्वेशन क्या आएगा देखो, y माइनस y1, y1 क्या है यहाँ पे b, ठीक है. तो y माइनस बी इज इक्वल टू स्लोप. तो स्लोप यहाँ पे क्या होगा आपका, dy बाई dx, या आप लोग f डैश a भी लिख सकते हो. तो मैं यहाँ पे f डैश a लिखती हूँ, f डैश a इंटू x माइनस x1, x1 क्या है यहाँ पे a, ठीक है. तो ये आपका x1 y1 होगा जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p है, ओके स्टूडेंट. सो दिस इज आवर इम्पोर्टेंट इक्वेशन, ओके. सो सी स्टूडेंट, क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा, ठीक है. तो आपको क्या करना है, पहले स्लोप फाइंड करना है और उसके बाद इस इक्वेशन में स्लोप एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है. यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. नाउ वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड, दैट इज फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है. तो नॉर्मल का भी स्लोप आपको फाइंड करना है. तो ये कैसे फाइंड करते हैं देखो, सपोज दिस इज अ नॉर्मल, ठीक है. ये नॉर्मल है. नॉर्मल क्या है, टेंजेंट को परपेंडिकुलर है एट पॉइंट p पे, ठीक है. तो इसका ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है. तो आपने ये पहले टेंजेंट ड्रॉ किया था और अब ये नॉर्मल है. तो आपको क्वेश्चन में दोनों आ सकता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो अब नॉर्मल का इक्वेशन भी हमें सेम वे से फाइंड करना है. तो यहाँ भी हमें टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वी रिक्वायर्ड स्लोप एंड पॉइंट. पॉइंट तो सेम रहेगा, ठीक है, p ही रहेगा पॉइंट और उसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन रहेंगे आप लोगों को. तो बस हमें अब स्लोप फाइंड करना है.
तो अब सी स्टूडेंट, टेंजेंट और नॉर्मल ये कैसे है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ठीक है। एंड वी नो व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन देयर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्लोप इज -1, ठीक है। तो टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो m1 इंटू m2 क्या होता है, -1, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट f'(a), राइट। तो इसका ठीक है, हम f'(a) सब्स्टिट्यूट करते हैं और m2 से हमारा इक्वेशन स्लोप ऑफ द नॉर्मल है, तो ये -1 आएगा, तो m2 क्या आएगा, -1/f'(a), ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट आएगा f'(a) एंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल आएगा -1/f'(a), ठीक है। तो बस अब हमें इस इक्वेशन, इस टाइप का जो जनरल फॉर्म हमने लिखा था, इसमें हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे लिखती हूँ स्टूडेंट, टू फाइंड सेकेंड हमारा, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो पहले हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे, ठीक है। तो स्लोप क्या आएगा इसका, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1/f'(a), ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, टेंजेंट का स्लोप जो आप फाइंड करोगे बस उसका निगेटिव रेसिप्रोकल आपको लिखना है, ठीक है। और सेकंड हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है, ये हमारा ये नॉर्मल हो गया हमारा। अब हम इक्वेशन लिखते हैं, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट से P, कोऑर्डिनेट्स आर A एंड B, ठीक है। y - y1, y - y1 क्या है यहाँ पे, B इज इक्वल टू स्लोप अब क्या है देखो, 1 - 1/f'(a) इंटू x - x1, तो x1 यहाँ पे है a, तो दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो बस ये इक्वेशन यूज़ करके हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। सो सी स्टूडेंट, इन एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, इस टाइप के ही क्वेश्चंस हैं। तो चलो अब हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द गिवन पॉइंट्स ऑन इट। तो आपको इक्वेशन ऑफ कर्व और पॉइंट इज गिवन, ठीक है। तो चलो मैं फर्स्ट लिखती हूँ यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सम, y इज इक्वल टू 3x² माइनस x प्लस 1 एट, ये क्या दिया है, 1 एंड 3, ठीक है। तो सी स्टूडेंट, दिस इज योर क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे एट, हम इसे p कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स अब हैं 1, 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें पहले क्या करना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है, फॉर्मूला dy/dx एट p, ठीक है। तो dy/dx है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो y आपको दिया है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इज इक्वल टू, अब सी स्टूडेंट ये क्या आएगा, 3 इंटू x² का डेरिवेटिव 2x माइनस x का डेरिवेटिव 1 और 1 का क्या आएगा, 0। तो ये आपको क्या मिला, 6x माइनस 1, ठीक है। अगर आप लोग ये डायरेक्टली 6x माइनस 1 लिख सकते हो तो वेरी गुड, नो नीड टू राइट दिस स्टेप, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोगों को ये भी स्टेप लिखना है। सो दिस इज योर dy/dx, ओके। तो अब हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड करना है, ठीक है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है, dy/dx एट p, ठीक है। एट p मतलब क्या है, जो आपको ये dy/dx मिला है इसमें p के कोऑर्डिनेट्स आपको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, इज इक्वल टू 6। अब p के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या दिया है, सी दिस इज PAB, ओके, PAB। तो a इज़ 1 एंड b इज़ 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे 6x, x मतलब a, ठीक है। x कोऑर्डिनेट क्या है, a क्या है, 1, ठीक है। तो 6 इंटू 1 माइनस 1, स्लो दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5। तो सी स्टूडेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमें मिला
5. ओके, सो हम इक्वेशन फाइंड करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, तो हम इक्वेशन लिखते हैं पहले. तो y माइनस बी इज इक्वल टू एफ डैश ए मतलब डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इंटू एक्स माइनस ए. तो यहाँ पे एफ डैश ए हमारा कितना आया है, देखो 5, ठीक है. तो हम इसमें एफ डैश ए 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे. और ए और बी मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी 1 एंड 3, ठीक है. तो ए इज़ 3 एंड बी इज़ ए इज़ 1 एंड बी इज़ 3. ओके, तो y माइनस बी 3 is equal to f dash a is 5 into x write down as it is minus a is 1, ठीक है. तो बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है और हमारे जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन में इसमें रिड्यूस करना है, ठीक है. तो ये क्या आएगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू 5x माइनस 5. ओके, तो देयरफॉर 5x माइनस y इज माइनस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो इक्वेशन क्या आएगा, 5x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ओके, तो स्टूडेंट अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है. तो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, ठीक है. तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एफ डैश ए, ठीक है. तो ये क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन एफ डैश ए कितना है, 5. सो देयरफॉर नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसका इक्वेशन हम लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एफ डैश ए. अब यहाँ पे बस हमें स्लोप चेंज करना है, बाकी टर्म्स सेम रहेंगे, ठीक है. तो y माइनस बी इज़ 3 इज इक्वल टू, अब ये देखो ये पूरा टर्म क्या है, ये जो पूरा टर्म है ये है माइनस 1 अपॉन 5, ठीक है. तो ये आएगा माइनस 1 अपॉन 5 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है. तो बस अगेन इसको सिंप्लीफाई करना है. तो हम ये 5 इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे. तो 5 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1. तो ये आएगा 5y माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1. तो हम ये दोनों टर्म्स लेफ्ट साइड में लेते हैं, x और 1 को. तो ये आएगा x प्लस 5y और ये माइनस 15 और माइनस 1 माइनस 16 हो जाएगा, ठीक है. तो दिस इज इक्वल टू 0. सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो यहाँ पे हमने फर्स्ट सम कंप्लीट किया है. तो चलो अब इसका सेकेंड सम करते हैं. सेकेंड भी सेम टाइप का सम है, सिर्फ आपको इक्वेशन और पॉइंट डिफरेंट दिया है, ठीक है. सेकेंड सम इज 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 5 एट 1 1, ठीक है. तो नाउ सी स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपको ये इक्वेशन दिया है ये कैसे है, इम्प्लिसिट फंक्शन आपको दिया है और इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है. ओके, तो इफ़ पॉसिबल पॉज द वीडियो और आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करो. तो चलो अब हम चेक करते हैं. तो इसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये क्या आएगा 4x, ठीक है. तो 4x प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर आएगा 2y, ठीक है. तो ये आएगा 6y और अब ये y है इसलिए हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स लिखना है, इज इक्वल टू 0, ठीक है. तो देयरफॉर 6y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4x. तो अब ये dy बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है, ठीक है. तो ये 6y डिवाइड होगा यहाँ पे माइनस 4x अपॉन 6y. तो ये क्या आ रहा है देखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 3y. सो दिस इज आवर dy बाई डी एक्स. तो अब हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड करना है एट पॉइंट P. अब यहाँ पे देखिए P के कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 1 1. ओके, तो चलो अब हम इसमें 1 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, x1 और y भी 1 सब्स्टिट्यूट करना है हमें एंड यू विल गेट स्लोप ऑफ द टेंजेंट. ओके, सो देयरफॉर
slope of the tangent is equal to dy by dx at p, ठीक है। और इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, f डैश a से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, अब ये क्या है -2, अब ये x 1 है और y भी क्या है 1 है, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है -2/3, ओके। तो हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिला -2/3। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज f डैश a, ओके। तो चलो अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y minus b is equal to f dash a into x minus a. So student, always write the formula first, then it's easy to substitute the correct values, okay. So therefore y minus b is 1 is equal to f dash a क्या फाइंड किया है हमने -2/3, तो -2/3 इंटू x माइनस 1। तो बस आपको अब इसको सिंप्लीफाई करना है और हमारा फॉर्म क्या है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो सिंप्लीफाई करो, तो 3 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस 1। तो देयरफॉर 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -2x प्लस 2। तो अब हम ये दोनों लेफ्ट साइड में लेते हैं, तो देयरफॉर 2x माइनस 3y प्लस 3y -3 - 2 -5 इक्वल टू 0। तो ये आ रहा है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके। तो चलो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। तो बिफोर दैट वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू -1/f डैश a, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, देखो स्टूडेंट, जो आपका स्लोप है टेंजेंट का, ठीक है, ये आपका स्लोप है, तो इसका बस नेगेटिव रेसिप्रोकल हम लिखेंगे। तो अब ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बस इसका रेसिप्रोकल अब आपको लिखना है, तो 3/2। तो ये आ रहा है 3/2, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज 3/2। तो नाउ राइट डाउन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। So first we will write the equation y minus b is equal to -1/f dash a into x minus a। तो ये क्या आ रहा है, देखो y माइनस b 1 है और अब ये जो स्लोप है 3/2, ठीक है, इंटू x माइनस 1। तो अगेन इसको सिंप्लीफाई करो स्टूडेंट, तो ये आ रहा है 2y minus 2 is equal to 3x minus 3. So therefore 3x minus 2y minus 1। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये इक्वेशन मिल रहा है। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड किया है। तो आई होप स्टूडेंट्स अब आपको इसके स्टेप्स समझ में आ गए हैं। इसमें आपको क्या करना है, जो इक्वेशन दिया है इससे आपको डिफरेंशिएट करना है और आपको dy by dx मिलेगा। और उसके बाद जो आपको कोऑर्डिनेट दिया है तो ये इसमें सब्स्टिट्यूट करो dy by dx में एंड यू विल गेट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड यू नो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो बस इसमें सब्स्टिट्यूट करो एंड देन फाइंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ये क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द टेंजेंट आपको बस फाइंड करना है। एंड अगेन सेम टाइप का इक्वेशन आपको सब्स्टिट्यूट करना है, जस्ट स्लोप अब आपको नॉर्मल का सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। एंड सिंप्लीफाई करो, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा, ओके। तो चलो अब हम थर्ड सम करते हैं। तो आई होप अब आपको स्टेप्स भी समझ में आ गए हैं और ये बहुत इजी है। तो आपको थर्ड सम अब आप लोग पूरा कंप्लीट सॉल्व करो। तो थर्ड सम है x² + y² + xy इज इक्वल टू 3 at 1 1, ठीक है। तो अगेन स्टूडेंट सी, ये भी आपको इम्प्लिसिट फंक्शन दिया है। तो इसका मतलब जो जस्ट हमने सम सॉल्व किया था सेकेंड, एग्जैक्टली सेम स्टेप आपको फॉलो करना है एंड सॉल्व दिस इक्वेशन। पॉज करो वीडियो एंड आप लोग सॉल्व करो। तो चलो अब हम चेक करते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है।
डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ रहा है 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट एक्स वाई है, मतलब आपको u इंटू वी अप्लाई करना है, राइट। सो राइट डाउन x एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ y आएगा डी वाई बाई डी एक्स, प्लस नाउ राइट डाउन y एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ x आ रहा है 1 और 3 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमें ये जो टर्म्स है इसमें हमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेना है। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है 2y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये माइनस 2x होगा राइट में और ये माइनस y हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 2y प्लस एक्स, राइट साइड में हम नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे, तो ये क्या आ रहा है माइनस ऑफ 2x प्लस y। सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस y अपॉन 2y प्लस x। तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड करना है। तो टू फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इसमें आपको क्या करना है x1 और p1 सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 1 1। ओके, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट, क्या आएगा ये p। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, अब ये माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, x और y हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया है, तो ये 3 अपॉन 3, तो आंसर आ रहा है -1। तो आपका स्लोप कितना आ रहा है -1, और स्लोप मतलब क्या है f डैश a। ठीक है, तो चलो अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस b इज इक्वल टू f डैश a इंटू x माइनस a। ठीक है, तो x a और b 1 है और f डैश a क्या है -1 है, तो ये आएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू -1 इंटू x माइनस 1। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, तो देयरफॉर x प्लस y, और ये क्या होगा -2 इक्वल टू 0। सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आई होप आप लोगों ने ये करेक्ट इक्वेशन फाइंड किया है, राइट। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो चलो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चेक करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हमें क्या करना है, पहले करेक्ट स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन f डैश a। ठीक है, तो -1 का नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है और 1 का रेसिप्रोकल 1। ठीक है, तो चलो अगेन इक्वेशन लिखते हैं हम पहले जनरल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस b इज इक्वल टू -1 अपॉन f डैश a इंटू x माइनस a। तो चलो अब यहाँ पे a b और f डैश a, ये तीनों वैल्यूज़ 1 हैं, तो ये आएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये राइट साइड फिर x माइनस 1 ही आएगा, तो x माइनस 1 और इक्वल टू 0। ठीक है, तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है। तो चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पे अगेन हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ही फाइंड करना है, और इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन टू यू वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो नाउ सी स्टूडेंट, यहाँ पे आपको जो कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड होते हैं ये आपको डायरेक्टली नहीं दिया है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ दैट इट इज़ गिवन दैट टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, एंड देयरफॉर यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो हम पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं और इसके बाद हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करेंगे। ओके, तो फर्स्ट गिवन क्या है आपको, टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है,
तो ठीक है, ये जो लाइन है इसका स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। लास्ट ईयर हमने देखा था इस टाइप का अगर इक्वेशन है तो इसका स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। तो ये 4x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये आपकी लाइन है। तो इसका स्लोप कैसे फाइंड करोगे, माइनस a अपॉन बी से, ठीक है। तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस a अपॉन बी, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसे हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें माइनस a क्या है, 4 है, ठीक है। 4 अपॉन b इज़ -1, ठीक है। तो ये -1, तो स्लोप आ रहा है 4। तो स्लोप ऑफ द लाइन इज 4। अब से स्टूडेंट यहाँ पे जो टेंजेंट है हमारा, तो ये टेंजेंट इस लाइन को क्या है, पैरेलल है। तो व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो ये हमने लास्ट ईयर स्टडी किया है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसीलिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी क्या होगा, 4। ओके, तो हम लिखते हैं एज द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन कौन सी है, -4x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, स्लोप ऑफ द टेंजेंट 4 मिला। ओके स्टूडेंट, तो अब हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिला है, तो इसका यूज़ हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने में करेंगे, ठीक है। तो चलो अब हमें जो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है वो लिखेंगे। तो नाउ इक्वेशन ऑफ कर्व आपको क्या दिया है, y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू x² प्लस 5। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू 2x। ओके, तो सी स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट फाइंड करना है। तो हम कोऑर्डिनेट्स x1 y1 कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर लेट p, इसके कोऑर्डिनेट्स हम क्या करते हैं, x1 y1 कंसिडर करते हैं। ओके, सो देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इज इक्वल टू, अब dy/dx एट p, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या मिला है, ये 2x है, तो x इज रिप्लेस बाय x1, ठीक है। जैसे हम a सब्स्टिट्यूट करते थे प्रीवियस सम में, बिकॉज वी नो a, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमें पता नहीं है, लेकिन हमने x कोऑर्डिनेट ऑफ p कंसिडर किया है x1, तो इसलिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया 2x1, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए हमने स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड किया है 4, ठीक है। तो चलो लेफ्ट साइड में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 4 इज इक्वल टू 2x1, सो देयरफॉर ये x1 क्या आएगा, 2। तो हमें p का x कोऑर्डिनेट मिल गया यहाँ पे। ओके, तो अब हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करोगे, तो जो आपको इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है, ये इक्वेशन, तो ये जो पॉइंट p होगा ये कैसे होगा, ऑन दिस कर्व होगा, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, x1 इक्वल टू 2, ये जो कर्व का इक्वेशन है इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज पॉइंट p लाइज ऑन कर्व y इज इक्वल टू x² प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब यहाँ पे p1 के x और y कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट है y1 और ये क्या आएगा, x1² प्लस 5। तो ये क्या आएगा, y1 इज इक्वल टू, अब x1 क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर आएगा 4 प्लस 5, तो y1 आ रहा है 9, ठीक है। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर x1 y1, तो हमने x1 y1 फाइंड किया है 2 एंड 9। तो बस अब हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस b इज इक्वल टू f डैश a
इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है। तो सी अब यहाँ पे a इज़ 2, b इज़ 9 और f डैश ए क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज़ 4, ठीक है। तो चलो अब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, y माइनस 9 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 2। तो बस इसे सिंप्लीफाई करो, y माइनस 9 इज इक्वल टू 4x माइनस 8, सो देयरफॉर 4x माइनस y plus 1 is equal to 0. So this is the required equation of tangent. तो similarly अब हम equation of normal find करते हैं। तो equation of normal क्या आएगा, so पहले हमें slope find करना है, तो therefore slope of normal is equal to minus 1 upon f dash a, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4, ठीक है। तो 4 का निगेटिव रेसिप्रोकल क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन 4। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस b इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन f डैश a इंटू एक्स माइनस e। सो अगेन a इज 2, b इज 9 एंड ये स्लोप क्या है, माइनस 1 अपॉन 4। तो बस हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, y माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये 4 इस साइड मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 4y माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। तो देयरफॉर x प्लस 4y माइनस 38 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज़ आवर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन 3x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। सो नाउ सी स्टूडेंट, ये भी एग्जैक्टली सेम है जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने जस्ट सॉल्व किया था। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो और ये पूरा सम आप लोग सॉल्व करो, फिर हम चेक करेंगे, ओके। तो आई होप आपने ये सम सॉल्व किया है। तो चलो अब हम चेक करते हैं। तो अगेन यहाँ पे हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पहले फाइंड करना है, ठीक है। तो बिफोर दैट हम इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या दिया है आपको, ठीक है। तो गिवन लाइन क्या है, 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दिस इज आवर गिवन लाइन। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन क्या आएगा, माइनस a अपॉन b। a क्या है यहाँ पे 3 है और b इज माइनस 1 है, तो इसका स्लोप आ रहा है 3, ठीक है। तो स्लोप हमारा, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इज 3 आ रहा है। तो एज द लाइन इज पैरेलल, अगेन यहाँ पे आपको पैरेलल ही दिया है, तो इसका मतलब ये क्या है, स्लोप सेम है दोनों का, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देयरफॉर एज द टेंजेंट इज पैरेलल टू, कौन सी लाइन को पैरेलल है, 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो पैरेलल है इसलिए स्लोप हमें सेम लेना है, ओके, स्लोप्स आर इक्वल। नाउ कंसीडर द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व, ठीक है। तो गिवन कर्व क्या है आपकी, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। तो इससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, 6x माइनस 3, ओके। तो इससे हमें क्या करना है, अभी स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड करना है एट पॉइंट से P। तो P के कोऑर्डिनेट्स हमें पता नहीं है, तो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट P x1 y1, ठीक है। तो हमने ये कोऑर्डिनेट्स कंसिडर किए हैं। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट
इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट पी। ठीक है, तो ये क्या आएगा 6x अब यहाँ पे -3 है। ठीक है, तो एट पी ये क्या हो जाएगा 6x1 हो जाएगा, राइट। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमने कितना फाइंड किया है 3। ठीक है, सी यहाँ पे हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, तो हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 3 इज इक्वल टू 6x1 -3। तो इसे सिंप्लीफाई करो तो x1 क्या मिला रहा है हमें 1। ठीक है, तो x1 हमें मिला 1। तो अगेन एज दिस पॉइंट P लाइज ऑन द कर्व, ठीक है, हमें x2 मिलेगा एज पॉइंट P लाइज ऑन द कर्व y इज इक्वल टू क्या है इक्वेशन 3x² -3x -5। ठीक है, तो देयरफॉर अब हम इसमें y1 इक्वल टू 3x1², p के कोऑर्डिनेट्स हम इस पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं -5। तो हमें x1 पता है 1। ठीक है, तो ये कहेगा 3 -3 -5, तो y1 आ रहा है -5। ठीक है, तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द p आर p क्या मिला x1 क्या मिला हमें 1 एंड -5। तो यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं 1 एंड -5। तो चलो अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या आएगा y माइनस b इज इक्वल टू f डैश a इंटू x माइनस a। तो अब यहाँ पे देखिए हमने p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं, तो a क्या आएगा 1 और b आ रहा है -5। ठीक है, तो चलो अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो y माइनस b क्या है -5 है इज इक्वल टू f डैश a कितना फाइंड किया है हमने 3। ठीक है, इंटू x -1। तो बस अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 3x -3। सो देयरफॉर 3x -5 3x -y -8 is equal to 0. So this is our equation of tangent. ठीक है, तो चलो अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए पहले क्या करना है हमें स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल, नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल ये क्या आएगा -1/f डैश a। ठीक है, तो ये क्या आएगा -1/3। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस b इज इक्वल टू -1/f डैश a। सिर्फ स्लोप चेंज हो रहा है स्टूडेंट यहाँ पे x माइनस a। तो चलो अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। y माइनस -5 इज इक्वल टू -1/3 इंटू एक्स माइनस a कितना फाइंड किया है हमने 1। तो ये क्या आएगा y प्लस 5 और ये 3 इस साइड मल्टीप्लाई होगा, तो ये -x -1, तो 3y प्लस 15 इज इक्वल टू -x प्लस 1। सो देयरफॉर x प्लस 3y प्लस 14 इज इक्वल टू 0. So this is our equation of normal. Here we completed our first exercise, that is exercise 4.1. So student, in next lecture we are going to learn increasing and decreasing functions. So don't forget to watch the next lecture.